In this video, we are going to take one lesson from Glimpses of India, Part 1, A Baker from Goa. This lesson is about traditional Goa village baker who still has an important place in the society. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. Part 1, A Baker from Goa. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. हमारे एल्डर्स को हमेशा यह कहते हुए सुना जा सकता है कि कितने अच्छे दिन थे, पुर्तगाली दिन कितने अच्छे थे, पुर्तगाल के लोग और उस समय मिलने वाले प्रसिद्ध ब्रेड. दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वेनिस्ड मतलब कि गायब हो जाना. उसके खाने वाले तो अब नहीं बचे हैं, लेकिन मेकर्स आर स्टिल देयर. हमारे गांव में आज भी अमॉन्गस्ट अस द मिक्सर, यानी ब्रेड के लिए मटेरियल मिलाने वाले मिक्सर, दे आर कॉल्ड मिक्सर, वे आज भी है. मोल्डर भी है और वो बेक द लोव्स, जो बेकिंग करने वाले, ब्रेड को बेकिंग करने वाले लोग आज भी हैं. दोज एज और टाइम टेस्टेड फर्नेस, उस समय का पुराना जो फर्नेस है, जो भट्टी है, वो आज भी एग्जिस्ट करता है और आग जो है आज भी जल रही है. द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, जो बैम्बू जो हुआ करता था उसका एक आवाज़ निकलता था, जिंगल का, वह आवाज़ आज भी कहीं कहीं सुबह में सुनाई पड़ता है. इन द मॉर्निंग कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेज. मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, हो सकता है फादर अभी नहीं हो, लेकिन जो उसका लड़का है वह इस फैमिली प्रोफेशन को आगे बढ़ा रहा है. दीज बेकर्स आर इवन, इन बेकर को गोवा में पेडर के नाम से जाना जाता है. ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, जब हमारा बचपन था उस समय द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड. बेकर ही हमारा फ्रेंड, कंपेनियन अर्थात साथी और गाइड हुआ करता था. ही यूज्ड टू कम एटलीस्ट ट्वाइस ए डे, वह दिन में 2 बार आता था. एक बार जब वह बास्केट को लेकर, भरे बास्केट को लेकर जाता था, और सेकेंड बार व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट. अब सेकेंड बार जब वो बास्केट को खाली करके लौटता था तब वो आता था. द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू ओक अस अप फ्रॉम स्लीप, जो उसके बैम्बू से जो आवाज़ निकलता था, जिंगलिंग और थर्ड का, उससे हम लोग जग जाते थे और बाहर निकल जाते थे ग्रीट करने के लिए, अभिवादन करने के लिए. वाई वाज इट सो, ऐसा क्यों? वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोव? नॉट एट ऑल. क्या यह केवल ब्रेड के लिए था? बिल्कुल नहीं. द लोव्स वेयर बाउट बाई सम पास्किन और बास्टिन, यह ब्रेड के लिए बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जो ब्रेड जो था वह मेड सर्वेंट, जिसे पास्किन या फिर बास्टिन कहा जाता था, उन लोग के द्वारा खरीद लिया जाता था. What we longed for were those bread bangles. एक्चुअल जो हम लोग बाहर निकलते थे वो ब्रेड बैंगल्स के लिए ही बाहर निकलते थे. ये जो ब्रेड बैंगल्स है उसके लिए बाहर निकलते थे. Which we chose carefully, जिसको हम लोग अपने हिसाब से चुनते थे. Sometimes it was sweet bread of special make, कभी कभी यह एक प्रकार का मीठा ब्रेड हुआ करता था. The baker made his musical entry on the scene with the zang zang sound of his specially made bamboo step. बेकर जो है जब भी आता था उसके जो बैम्बू जो स्टेप रहता था उससे झैंग झैंग का आवाज़ निकलता था. वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट, एक हाथ से वह बास्केट पकड़े रहता, दूसरा हाथ से वह फिक्स करता था बैम्बू को जमीन में, ऑन द ग्राउंड. ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विथ गुड मॉर्निंग, वह घर की लेडी को गुड मॉर्निंग करता था, उसका अभिवादन करता था और फिर बास्केट को जो वर्टिकल जो बम्बू था उस पर वह रख देता था. वी किड्स वुड बी पुश्ड एसाइड, और जो बच्चे थे उसे माइल्ड रिव्यू, उसे डांट कर भगा दिया जाता था. और जो लोव्स है, जो ब्रेड है, वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और जो ब्रेड है वो पास्किन जो बास्टिन कहा जाता था उसको दे दिया जाता था. बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम लोग कहाँ भागने वाले थे? वी वुड क्लाइम ए बेंच, हम लोग किसी बेंच पर चढ़ जाते एंड पीप इन टू द बास्केट, और बास्केट में झाँका करते थे. समहाउ आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स, मुझे आज भी उस जो ब्रेड है उसकी सुगंध याद है. लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, बड़ों के लिए लोव्स अर्थात ब्रेड और बच्चों के लिए ब्रेड बैंगल्स. देन वी डिडंट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ, उसमें हम लोग दांत मुंह धोने का
केयर नहीं करते थे। एंड वाई वी शुड, और करेंगे भी क्यों? हु वुड टेक द ट्रबल, कौन उतना मुसीबत मोल लेगा जो आम के पत्तों को तोड़कर ब्रश करने का? एंड वाई इज वॉट नेसेसरी एट ऑल, अरे जरूरी भी नहीं था। द टाइगर नेवर ब्रश इट, कोई टाइगर भी तो ब्रश नहीं करता। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली, ऐसे भी जो हॉट टी है वो सारा चीज को अच्छे से साफ कर सकता था। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बॉल, एक विशेष प्रकार का ब्रेड हुआ करता था जिसे बॉल कहा जाता है। अगर मैरिज गिफ्ट में अगर वह बॉल नहीं दिया जाता तो उस मैरिज गिफ्ट का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जैसे कोई पार्टी है या कोई भोज में अगर कोई ब्रेड का उपयोग नहीं करता है तो वह अपना चार्म को खो देता है। इस तरह से ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है कि जो बेकर है उसका विलेज में कितना महत्व था। द लेडी ऑफ द हाउस, जो घर के जो लेडी है, मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज, और निश्चित रूप से सैंडविच बनाते थे ऑन द डॉटर्स एंगेजमेंट, डॉटर के एंगेजमेंट में वो सैंडविच जरूर बनाया करते थे। केक और बोलिनहाज आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल, चाहे क्रिसमस है या तो फिर कोई किसी दूसरे तरह का त्यौहार, उसमें केक्स और बोलिनहाज जो है, जो कि एक प्रकार का ब्रेड है, उससे तो रहना ही चाहिए था। इस तरह से प्रेजेंस ऑफ बेकर, और इस तरह से बेकर का जो प्रेजेंस है उसकी भट्टी का विलेज में निश्चित रूप से इसेंशियल था। बेकर और ब्रेड सेलर, उस समय का जो ब्रेड जो सेलर था या फिर बेकर, एक विशेष प्रकार का ड्रेस पहनता था जिसे कहा जाता था कबई। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, ये एक प्रकार का फ्रॉक ही होता था जो कि घुटनों से नीचे तक जाता था। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वियरिंग ए शर्ट एंड ट्राउजर, हम लोग तो अपने बचपन में बेकर को ट्राउजर और पैंट में पाते थे, शर्ट और ट्राउजर में, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, जो कि फुल लेंथ से छोटा रहता था लेकिन हाफ पैंट से लॉन्गर। इवन टुडे एनीवन हु वियर्स हाफ पैंट, आज भी जो हाफ पैंट पहनता जिसकी जो लंबाई है घुटनों से नीचे रहती है तो लोग उसे कहते हैं कि वह पैडर ही है या पैडर के समान पहना है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स, जो बेकर है अपने जो पैसे को वो कलेक्ट करता था एट द एंड ऑफ द मंथ, जब मंथ का एंड होता था 31 या 30 के आसपास उसे कलेक्ट करता था। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल, जो दीवार है वहाँ पर मंथली अकाउंट्स को लिख दिया जाता था किसी पेंसिल से। बेकिंग वॉज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, उस समय बेकिंग का जो प्रोफेशन था काफ़ी प्रॉफिटेबल था और बेकर और उसका परिवार कभी भूखों नहीं मरता था। उसके सर्वेंट्स या तो फिर परिवार के सदस्य हमेशा काफ़ी हैप्पी रहता था और काफ़ी वो धनी भी हुआ करता था। देयर प्लम फिजिक, उसका जो अच्छा जो स्वास्थ्य जो फिजिक जो है वह इस बात का सबूत था कि निश्चित वह लोग धनी हुआ करते थे। आज भी अगर कोई व्यक्ति जैक फ्रूट जो है, जो कटहल के जैसा यदि दिखाई पड़ता है, जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपेयर है, तो उसकी तुलना आज भी लोग बेकर से ही करते हैं। थैंक्स।